trying to reach out to India. India is, a country which we've had turbulent relationship with, but unfortunately, because of one issue of Kashmir, whenever we have tried, whenever relationship has started to move in the right direction with India, some incident happens, and that's all related to Kashmir. We go back to square one. भारत से ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में चलना शुरू होते हैं तो बदकिस्मती से मसला कश्मीर की वजह से कोई ना कोई वाक़या हमें पीछे धकेल देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन में US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और भारत को गुर्बत का सामना है, तिजारत बढ़ाकर गुर्बत में कमी की जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप से मुलाकात की दावत मिली तो थोड़ी परेशानी हुई, मशवरों की भरमार हो गई, ताहम सदर ट्रंप की फराख दिलाना मेज़बानी से उन्हें और वफ्द को खुशगवार हैरानी और खुशी हुई। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत और फौज एक पेज पर है। अफगानिस्तान के मामले पर अमरीका और पाकिस्तान एक पेज पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगान तालिबान के वफ़द ने कुछ महीने पहले उनसे मुलाकात की ख्वाहिश की थी। अफगान हुकूमत नहीं चाहती थी कि वो तालिबान के वफ़द से मिले। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद सूरत हाल क्लियर होने पर अब तालिबान से मिलेंगे। कहा अमरीका के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जैसे माजी में सिर्फ इमदाद के लिए थे। अब अमरीका से ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी की बुनियाद पर है जो अफगानिस्तान में अमन अमल है। अमरीका के साथ बराबरी की बुनियाद पर दोस्ती और बाहमी एतमाद के ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग दुनिया और पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हो सकती है। ऑपोजिशन जज को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो लाई, ऐसा माफिया में होता है। वजीर आजम का वाशिंगटन में US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब। कहा उनका रवैया सियासी जमात की तरह नहीं, इसलिए वो उन्हें माफिया कहते हैं। क्रिमिनल माफिया के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन करके रकम वसूल कर रहे हैं। वो इसे एहतसाब और मुखालफिन इसे इंतकामी कार्रवाई कहते हैं। बोले ऑपोजिशन मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में लगी है। हुकूमत ने 12 महीने में मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। टैक्स के मुखालिफ आजकल हड़ताल कर रहे हैं। हुकूमत उन्हें टैक्स देने पर कायल कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की वाशिंगटन में पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अहम इंतज़ामी और कानूनी इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान और अमरीका में करीबी ताउन पर जोर दिया। कहा दोनों ममालिक के बाहमी मफादात के फ़रोग़ के लिए मजबूत शराकत ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश पर भारत में कोहराम मच गया। भारतीय मीडिया आग बगौला, सियासी रहनुमा भी फट पड़े। मोदी सरकार का अमरीकी सदर की बात मानने से इनकार। कहा नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर से मसला कश्मीर में सालिसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। राहुल गांधी ने कहा मोदी बताएं कि उनकी और अमरीका के सदर के दरमियान आखिर क्या तय पाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूमती इक़दामात की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने बयान में कहा कि मुल्की मफाद में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना चाहिए। उन्हें वज़ीर आज़म की गैर जमहूरी सियासत और मुहलिक मुआशी पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर वो मुस्बत तनकीद करते रहेंगे। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है बिलावल की दुनिया से ताल्लुकात उसवार करने की हुकूमती काविशों की हिमायत खुशाइन है। बिलावल भुट्टो की मुस्बत सोच को सराहते हैं। मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में तमाम सियासी जमातों का यकजा होना ही मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की शिकस्त है। कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका पर बयान। कहा इमरान न्याजी ने अमरीका में खिताब से इत्तेहाद का पैगाम देने का मौका ज़ाया कर दिया। काश इमरान न्याजी पाकिस्तान और उसको दरपेश चैलेंजेस पर बात करते। नवाज शरीफ ने भारत से अच्छे ताल्लुकात की बात की तो इमरान न्याजी ने उन्हें मोदी का यार कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ का विजन अपना लिया है। इमरान ने मसला कश्मीर के UN करारदादों के मुताबिक हल की बात नहीं की।
कोयटा के मशरकी बाईपास पर साइकिल में नस बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी। धमाके के मकाम पर 4 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मजम्मत, कीमती जानी नुकसान पर दुख और इजहार अफसोस। कराची में बारिश हुए 24 घंटे गुजर गए, कई इलाकों में बिजली की फरहमी मामूल पर न आ सकी। गुलशन इकबाल, सदर, नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, मलीर, लांढी, कुरंगी और ओल्ड सिटी एरिया, खारदर, लियारी समेत दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी, शहरी परेशान। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन से लापता होने वाली 15 साल घरेलू मुलाजमा की लाश जिना अस्पताल से मिल गई। लड़की के अगवा का मुकदमा थाना मॉडल टाउन में दर्ज था। लड़की की मां ने इल्जाम आयद किया है कि उसे जहर देकर हलाक किया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकायक सामने आ जाएंगे। अगर वीडियो मंजर आम पर लाने का मकसद रिहाई थी तो हाई कोर्ट में दरखास्त क्यों दायर नहीं की गई? नवाज शरीफ को रिलीफ हाई कोर्ट ही दे सकती है। हाई कोर्ट असर नौ ट्रायल के लिए केस भेज सकती है। शवाहिद का जायजा लेकर खुद भी फैसला कर सकती है। जज वीडियो स्कैंडल केस की समाअत में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अंधेरे में हाथ चलाना नहीं चाहती। जज पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद भी हाई कोर्ट में कोई दरखास्त दायर नहीं की गई, हालांकि मुलजिम जेल में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट का FIA को वीडियो के मामले की तहकीकात 3 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में इशाया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर कुलसुम परवीन और आज़ाद सेनेटर दिलावर खान की भी इशाई में शिरकत। सेनेटर कुलसुम परवीन और दिलावर खान ने कहा तहरीक अदम एतमाद में आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हैं। सेनेटर कुलसुम परवीन ने इशाई में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ और भी लोग हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग के उम्मीदवारों को टिकट न मिलने पर दिलावर खान आज़ाद हैसियत से सेनेटर बने थे। ऑपोजिशन के तमाम इजलासों में बाकायदगी से शरीक होते रहे। ऑपोजिशन की तरफ से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर बहस के लिए बुलाए जाने वाला इजलास हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बहस न करने पर गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग में कहा कि मुस्तकबिल में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद लाने के लिए कवायद ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए। NA 205 घोटकी में ज़िमनी इंतखाब, पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मोहम्मद बख्श मेहर 89,180 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार सरदार अहमद अली मेहर 72,499 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के हल्का PK 105 से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार शफीक शेर के लंडी कोतल में इस्तकबाल के लिए शदीद हवाई फायरिंग। पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। FBR ने 22 बड़े शहरों में जायदाद के नए निर्ख जारी कर दिए। इत्तलाक आज से होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सरगोदा, हैदराबाद और सखर भी शामिल। कराची में जायदाद 11 कैटेगरीज में तकसीम। रिहायशी प्लॉट्स की कम से कम कीमत 3,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ मुकर्रर। तामीर शुदा मकान की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 72,000 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ मुकर्रर, जबकि फ्लैट्स की कम से कम कीमत 550 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 6,500 फ़ी मुरब्बा गज़ मुकर्रर। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.